बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वह बहुत ही ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह दोनों गणेश जी भगवान के अनन्य भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, पर कभी कभी कानाफूसी भी करते रहते थे कि सेठानी तो बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा पाठ कर रहे थे। पूजा पाठ करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ी पर एक 2 साल का छोटा बच्चा बैठा रो रहा था। सेठ जी ने चारों तरफ देखा कि बच्चे के माता पिता वहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले कि बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माँ बाप कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। शाम हुई तो पुजारी जी बोले कि सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बालक को अपने साथ ले गए। जब कई महीनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बनाया और गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम उन्होंने गणेश रखा। ऐसे ही कई वर्ष बीत गए। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आए और गणेश जी महाराज की मंदिर की सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठे देखा तो पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस कार्य से बैठे हो? उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी ने कहा कि कहीं आपका बच्चा तो खो गया था क्या? तो दोनों ठग पति पत्नी ने एक ही स्वर में बोले कि हाँ हाँ, मेरा बच्चा खो गया है। पुजारी ने पूछा कि कितने समय की बात है? वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले कि उदास मत होइए, यही इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यही ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेश के असली माता पिता आ गए हैं, तो दोनों बहुत दुखी हो गए। फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले कि ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई है और सुबह होते ही तुम गणेश को ले जाना। पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेश से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुली। तब नौकर ने देखा
कि दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नीयत भांप ली और बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठा हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इसे गणेश को नहीं देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखाई दी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेश तो मेरा बेटा है। सेठ जी बोले कि तुम दोनों तो चोर हो, हम तुम्हें गणेश नहीं देंगे। तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच जी ने एक शर्त रखी कि दोनों को सभा में आमने सामने खड़ा किया गया। अब दोनों माताओं को आदेश दिया कि आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़े हो जाए। जिसके स्तन से गणेश के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी भगवान की कृपा से सेठानी के स्तनों से गणेश के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी भगवान की कृपा से सेठ सेठानी को वापस मिल गया। गणेश जी महाराज ने जैसे सेठ सेठानी को पुत्र सुख दिया, वैसे अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखे, सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी महाराज की जय हो।